आज है 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू न्यूज 34 हिंदी। तो आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 20 बड़ी खबरों को। तेज धूप से चढ़ा पूरे प्रदेश में पारा। कल से इन जिलों में बारिश का अलर्ट 23 मार्च तक के लिए है अनुमान। उत्तर प्रदेश के मौसम में पिछले 24 घंटे में तेजी से बदलाव दिखाई दिया है। बुधवार को देर सुबह ही तपेश भरी गर्मी महसूस होने लगी। दोपहर चढ़ने के साथ धूप सख्त हुई और कई जिलों के तापमान में उछाल देखने को मिला। वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में धूप तपिश से लोगों का बुरा हाल हो रहा है। जनहित के कामों में लापरवाही हुई तो कार्रवाई तय। जनता तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जनहित के कामों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है, उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सीएम बुधवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की प्रगति जानी और आवश्यक निर्देश भी दिए। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू। एक दिन में 10वीं की 50 और 12वीं की 45 कॉपियों का होगा मूल्यांकन। पीएम श्री फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय इंटर कॉलेज समेत 4 केंद्रों पर बुधवार से बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो गया है। परीक्षकों के मूल्यांकन कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लगाई गई है। एएसपी रैंक के 16 आईपीएस अधिकारियों को मिली नई तैनाती। 4 आईपीएस के भी तबादले। डीजीपी मुख्यालय ने बुधवार को सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात वर्ष 2021 बैच के 16 आईपीएस अधिकारियों को नई तैनाती प्रदान की है। कई अधिकारियों को उनके वर्तमान तैनाती स्थल पर ही पद के अनुरूप तैनात किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल आएंगे गोंडा। सारी तैयारियां पूरी। स्टार्टअप प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को गोंडा आ रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर 12:10 बहराइच के मिहिरपुरवा से गोंडा रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचेंगे। इसके बाद सीधे गोंडा मेडिकल कॉलेज में मुख्यमंत्री युवा योजना एवं युवा उद्यमियों के लिए स्टार्टअप की प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। जांच आयोग ने आम जनता से मांगे साथ। इस नंबर पर भेज सकते हैं तस्वीरें और वीडियो। महाकुंभ मेला में भगदड़ से हुई मौतों की घटना की जांच को गठित 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग ने आम जनमानस से साक्ष्य उपलब्ध कराने की अपील की है। आयोग के सचिव संतोष कुमार सिंह ने बताया कि 29 जनवरी 2025 को प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान मिले चित्र में हुई भगदड़ की घटना में कतिपय श्रद्धालुओं के संबंध में घटित अप्रिय घटना की आयोग द्वारा जाँच की जा रही है। पीएम आवास योजना पर कार्य में आएगी तेजी। सर्वे का कार्य 31 तक पूरा कराने का निर्देश। टेकमा ब्लॉक सभागार में बुधवार को बीडीओ शशिकांत पांडे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और फैमिली आईडी की प्रगति की समीक्षा की गई। बीडीओ ने पंचायत सचिवों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास सर्वे का कार्य किसानों के लिए खुशखबरी। बनारस में होगी बांस की खेती। वन विभाग ने तैयार किए 1 लाख पौधे। हरा सोना कहलाने वाला बांस अब जिले के किसानों की जिंदगी में हरियाली लाने वाला है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए वन विभाग अपनी नर्सरी में बांस के पौधे तैयार करा रहा है। वन विभाग ने अब तक 1 लाख से ज्यादा अच्छी प्रजाति के पौधे तैयार भी करा लिए हैं। इससे किसानों और विभाग के दूसरे प्रदेशों से बांस के पौधे मंगाने की समस्या भी हल हो जाएगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों का प्रदर्शन। कुलपति से बातचीत के बाद धरना समाप्त। आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने कुलपति से वार्ता करने का प्रयास किया, लेकिन बात न होने पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हो गए और कुलपति के कार्यालय का घेराव कर लिया है। 25 मार्च से यूपी कॉलेज की प्रवेश प्रक्रिया शुरू। 25 से ज्यादा पाठ्यक्रम और 3000 सीटें। उदय प्रताप कॉलेज में 25 मार्च से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1 महीने तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। 25 से ज्यादा कोर्स के 66 विषयों में 3000 सीटों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा। बीए, बीएससी, बीएससी, एजी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम और एमएससी कृषि समेत 4 डिप्लोमा कोर्स भी नए सत्र से चलाए जाएंगे। डीडीयू में बनेगा शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम। 75वें स्थापना दिवस पर नींव रखने की तैयारी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में शहर का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम बनेगा। 1500 सीटों की क्षमता वाले अत्याधुनिक ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए शासन ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 39.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। शासन की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य के निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। मई में शुरू हो सकता है पनकी में 4 लेन पुल का निर्माण। शासन की वित्त समिति ने दी स्वीकृति। कानपुर में सेतु निगम ने मई में पनकी पड़ाव रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन पुल का निर्माण शुरू करने की योजना बनाई है। 22 आकार के इस रेलवे ओवरब्रिज के लिए शासन की वित्त व्यय समिति ने स्वीकृति दे दी है। शासनादेश जारी होते ही टेंडर कराया जाएगा। पुल का निर्माण होने से करीब 5 लाख लोगों को राहत मिले। राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव बोले, सीएसए में 2 दिन में शुरू करें निर्माण। बजट वापस हुआ तो होगी कार्रवाई। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है और बजट आवंटन के बावजूद अभी तक बीबी में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। 2 दिन के भीतर कार्य शुरू करा दें। अगर बजट वापस हुआ तो ठीक नहीं होगा, कार्रवाई की जाएगी। पेट्रोल डालकर जिंदा जला दी थी संजली। 6 साल बाद 2 दोषियों को आजीवन कारावास। आगरा के मलपुरा के गांव लालऊ में 18 दिसंबर 2018 को हुई संजली हत्याकांड में मंगलवार को कोर्ट ने गांव कलवारी निवासी
विजय और भवनपुरा निवासी आकाश को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया। दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई है। मुगल आक्रांता औरंगजेब का महिमा मंडन देश नहीं करेगा बर्दाश्त, विपक्ष पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने नागपुर में हुई हिंसा की घटना को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश यादव के मन में सचमुच छत्रपति शिवाजी के लिए सम्मान है तो उन्होंने अब तक औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले अबू आजमी अब तक समाजवादी पार्टी में क्यों हैं। अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होना यह साफ करता है कि पार्टी अभी भी घटिया और घिनौनी राजनीति में यकीन करती है। राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 23 मार्च से शुरू, प्रवेश पत्र जारी, 268 पदों पर होनी है भर्ती। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा 2024 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 23 से 26 मार्च तक 2 सत्रों में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक, अपराह्न 2 से शाम 5 बजे तक लखनऊ स्थित यूपीपीसीएस के शिविर कार्यालय में आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंचग्रह योग में हाथी पर सवार होंगी आएंगी मां जगदम्बा, 30 मार्च से चैत्र नवरात्र। पंचग्रह योग में 30 मार्च को नव संवत्सर 2082 और चैत्र नवरात्र का आगाज होगा। तृतीय स्थिति का 6 होने के कारण इस बार नवरात्र 8 दिन के ही होंगे। देवी भागवत के अनुसार जब नवरात्र रविवार से प्रारंभ होता है तो जगदम्बा हाथी पर सवार होकर आती हैं। यह बेहद शुभ माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। माता भक्तों को यश, वैभव, धन संपदा प्रदान करती है। इस वर्ष के राजा और मंत्री सूर्य होंगे। 7500 करोड़ रुपए में आकार लेगा ओवरटेल रेल कॉरिडोर, अयोध्या, कानपुर सहित इन जिलों को सीधा होगा लाभ। ओवरटेल रेल कॉरिडोर का सर्वे 8 महीने में पूरा हो जाएगा। 170 किलोमीटर के इस कॉरिडोर से कानपुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या सहित कई जिले जुड़ेंगे। इस प्रोजेक्ट पर 7500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि और साई ईदगाह विवाद मामले में हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष पर लगाया 5000 का जुर्माना। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और साई ईदगाह विवाद मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और भारत संघ को पक्षकार बनाने के लिए हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल संशोधन अर्जी को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही हिंदू पक्ष पर 5000 रुपये जुर्माना लगाया है। यह राशि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल बोर्ड को देय होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की पीठ ने दिया है। बिना अनुमति के यमुना नदी पर बना डाला पुल, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया सेतु निगम पर 5 लाख का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने बिना अनुमति लिए यमुना नदी पर पुल बनाने के लिए सेतु निगम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की पीठ ने राज्य सरकार के सेतु निगम के रवैये पर आश्चर्य जताया और उसके फैसले पर सवाल उठाया है।